एक दूरदराज जमाने का जिक्र है जब सफर आज की तरह आसान न था। न सड़कें थीं, न गाड़ियां, न आराम के जराए। लोग पैदल सफर करते या जानवरों पर सफर करते थे, और हर सफर अपने अंदर खतरात और आजमाइशों से खाली न था। इसी दौर में तीन आदमी मुख्तलिफ इलाकों से एक साथ सफर पर निकले। उनका मकसद एक दूर दराज बस्ती तक पहुंचना था, जहां उन्हें कुछ काम मुकम्मल करना था। तीनों न सिर्फ मुसाफिर थे बल्कि एक दूसरे के दोस्त भी थे। सफर के दौरान उनके दरमियान बातचीत होती, कभी दुनिया की बातें, कभी रोजी रोटी की तलाश, और कभी जिंदगी के तजुर्बात। वो इन भर चलते रहे। सूरज की तपश और गर्मी बढ़ती गई, और रास्ता लंबा होता गया। पहाड़, वादियां और चट्टानें उनके सामने थीं। जिस्म थक चुका था मगर मंजिल मकसूद अभी दूर थी। जैसे जैसे शाम करीब आती गई, आसमान पर बादल छाने लगे। पहले हल्की हल्की हवा चली, फिर ठंडी हवा तेज होने लगी। कुछ ही देर में मौसम ने अपना रंग बदल लिया। अचानक आसमान से बारिश शुरू हो गई। पहले चंद कतरे गिरे, फिर बारिश तेज हो गई, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। जमीन गीली हो गई, रास्ते फिसलने लगे, और दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों मुसाफिरों पर अब मुश्किलात टूटने वाले थे, और एक सख्त इम्तिहान का आगाज था। उनके कपड़े भीग चुके थे, जिस्म थक चुके थे, और रास्ता तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। एक ने कहा, हम इस तूफान में आगे नहीं जा सकते, हमें कहीं पनाह लेनी होगी। दूसरे ने गिर्द आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर हमने जल्दी कोई महफूज जगह ना एंगी तो ये बारिश हमें मजीद मुश्किल में डाल देगी। तीसरे ने आगे देखा और दूर पहाड़ों के दरमियान एक सियासा साया देखा। इसने इशारा किया, वो देखो, शायद वहां कोई गार हो। तीनों ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और इस समत चल पड़े। बारिश मजीद तेज हो रही थी। हुआ के झक्कड़ उनके कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी ना किसी तरह आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो इस पहाड़ के करीब पहुंचे जहां वो सियासा साया था। ये एक गार था, एक कुदरती गार जिसका दहाना खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। बगैर किसी देर के तीनों अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर दाखिल होते ही उन्हें कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ। बारिश की आवाज बाहर से आ रही थी, लेकिन अंदर निस्बतन सुकून था। वो कुछ देर बैठ गए, सांस बहाल करने लगे और कपड़ों से पानी निचोड़ने लगे। पहले कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पहाड़ों से टकरा कर एक अजीब सा मंजर पैदा कर रही थी। लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हुए थे कि अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे जमीन हल गई हो। तीनों चौंक गए। उन्होंने फौरन बाहर की तरफ देखा, लेकिन कुछ वाज़े नजर नहीं आया। कुछ लम्हों बाद उन्हें हकीकत समझ आई। पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया था। बारिश और जमीन की फिसलन की वजह से वो पत्थर नीचे की तरफ आया और सीधा गार के दहाने पर आकर रुक गया। वो पत्थर इतना बड़ा था कि गार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। रोशनी खत्म हो गई। अब गार के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। तीनों आदमी एकदम खामोश हो गए। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पहले तो उन्हें यकीन न आया कि ऐसा भी हो सकता है। वो उठे, उन्होंने पत्थर को धकेलने की कोशिश की। एक ने जोर लगा, दूसरे ने भी कोशिश की, फिर तीसरे ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो तीनों थक गए। उनकी सांसें तेज हो गईं, और फिर एक खामोशी छा गई। अब उन्हें हकीकत समझ आ चुकी थी। वो एक गार में फंस चुके थे। बारिश बाहर हो रही थी, रात करीब थी, और रास्ता बंद था। इनकी रोशनी खत्म हो रही थी, और गार के अंदर अंधेरा बढ़ रहा था। एक ने आहिस्ता से कहा, अब हमारा क्या होगा? दूसरे ने कहा, हम यहां से नहीं निकल सकते। तीसरे ने खामोशी से आसमान की तरफ इशारा किया, जो अब गार के दहाने से भी नजर नहीं आ रहा था। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। सिर्फ बारिश की आवाज और उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये वो लम्हा था जब इंसान अपनी ताकत की हद को पहचान लेता है और समझता है कि असल मदद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसी खामोशी में तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक फैसला किया कि अब वो अपनी नजात के लिए सिर्फ अल्लाह ही से रुजू करेंगे और अपनी जिंदगी की सबसे खालिस नेकियां याद करेंगे। पिछले हिस्से में हमने देखा कि तीनों मुसाफिर एक पहाड़ी गार में पनाह लेने के बाद एक बहुत बड़े पत्थर की वजह से अंदर ही फंस गए थे। बाहर बारिश तेज थी, रात करीब आ रही थी, और गार का दहाना मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई जाहिरी रास्ता बाकी नहीं बचा था।
इंसानी ताकत खत्म हो चुकी थी, उम्मीद कमजोर पड़ने लगी थी और खामोशी गार के अंदर गहरी हो गई थी। तीनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। हर एक अपने दिल में सोच रहा था कि अब क्या होगा। क्या वो इसी गार में खत्म हो जाएंगे? लेकिन फिर उनमें से एक ने खामोशी को तोड़ा। इसने कहा, हमने हर रास्ता आजमा लिया है, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, अल्लाह का रास्ता। दूसरे ने सर उठाया और कहा, हमें अपनी जिंदगी का कोई ऐसा अमल याद करना चाहिए जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया हो, और इसी के वसीले से दुआ करनी चाहिए, शायद अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल दे। तीसरे ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ये वो लम्हा था जहां इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है और रब की ताकत को याद करता है। अब तीनों ने फैसला किया कि हर एक अपनी सबसे खालिस और सच्ची नेकी को याद करेगा और इसी को अल्लाह के सामने वसीला बनाएगा। पहला आदमी आहिस्ता से आगे आया। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों थे। इसने कहा, ए अल्लाह, तो जानता है कि मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे, मैं उनका बहुत ख्याल रखता था। मेरी आदत थी कि मैं हर रोज सबसे पहले उन्हें दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों और घर वालों को देता था। एक दिन मैं अपने काम में बहुत मसरूफ हो गया और देर से घर वापस आया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध तैयार किया और उनके सरहाने आकर खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें जगाएगा तो उनकी नींद खराब होगी, और अगर मैं पहले अपने बच्चों को दूंगा तो ये मेरी आदत और उनकी खिदमत के खिलाफ होगा। मैं इसी हालत में सारी रात उनके सरहाने खड़ा रहा, दूध हाथ में लिए। मेरे बच्चे मेरे कदमों के पास भूखे थे, रो रहे थे, मगर मैंने अपने वालिदैन को तरजीह दी। मैंने सुबह का इंतजार किया और जब वो बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध पिलाया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये सब सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा। ये दुआ खत्म हुई और अचानक गार के दहाने से एक हल्की सी आवाज आई। पत्थर में हल्की सी जुम्बिश हुई। रोशनी की एक बारीक लकीर अंदर आने लगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उम्मीद की पहली किरण पैदा हो चुकी थी, लेकिन रास्ता अभी मुकम्मल तौर पर बंद था। अब दूसरा आदमी आगे आया। इसकी सांसें थोड़ी तेज थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। इसने कहा, ए अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मैं इससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो हमेशा पाकदामन रही और मुझसे दूर रहती थी। एक वक्त ऐसा आया कि वो शदीद जरूरत में मुब्तला हो गई। वो मेरे पास मदद के लिए आई। मैंने इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और कहा कि मैं मदद दूंगा, मगर शर्त यह है कि वो मेरे साथ गुनाह करे। वो मजबूर थी, इसने हाँ कर दी। लेकिन जब मैं इसके करीब पहुंचा और गुनाह करने लगा, इसने कहा, अल्लाह से डरो और इस काम से रुक जाओ। ये अल्फाज मेरे दिल पर ऐसे लगे जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। मैं फौरन रुक गया। मैंने वो गुनाह छोड़ दिया, हालांकि मैं इस पर कादिर था। मैंने ना सिर्फ गुनाह छोड़ा बल्कि इसकी मदद भी कर दी। ए अल्लाह, अगर मैंने ये सब तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। इस दुआ के बाद पत्थर में मजीद हलचल हुई। अब गार के दहाने से पहले से ज्यादा रोशनी आने लगी। तीनों के दिलों में उम्मीद मजीद बढ़ गई। अब तीसरे आदमी की बारी थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मैंने एक बार कुछ मजदूर रखे थे। एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया। मैंने इसकी मजदूरी को जाया नहीं किया बल्कि इस रकम से कारोबार किया। वक्त गुजरता गया और वो रकम बढ़ती गई, यहां तक कि वो एक बड़ा माल बन गया। फिर वो मजदूर कई साल बाद वापस आया और अपनी मजदूरी मांगी। मैंने इसे कहा, ये सब तुम्हारा है जो यहां देख रहे हो। वो हैरान रह गया और समझ ना सका, लेकिन मैंने इसे सब कुछ दे दिया, बगैर कुछ रखे। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। जैसे ही इसने दुआ मुकम्मल की, पत्थर एक जोरदार आवाज के साथ हल गया। रोशनी अचानक गार के अंदर बढ़ गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब उम्मीद हकीकत में बदल रही थी। अब वो समझ चुके थे कि नेक अमल कभी जाया नहीं होता और सबसे बड़ी ताकत इंसान की अपनी सच्ची नीयत और खालिस अमल है। अब सिर्फ एक दुआ बाकी थी और गार का रास्ता खिलने वाला था। गार के अंदर अंधेरा और रोशनी एक अजीब मंजर बना रहा था। बाहर बारिश थम चुकी थी मगर जमीन अब भी गीली और फिसलन से भरपूर थी। अंदर तीनों आदमी थकन, खौफ और उम्मीद के दरमियान झोल रहे थे। वो जान चुके थे कि इंसानी ताकत नाकाम हो चुकी है, लेकिन अब एक नई हकीकत सामने आ रही थी।
اللہ کی رحمت ابھی باقی ہے۔ پچھلے حصے میں تینوں اپنی اپنی خالص نیکی بیان کر چکے تھے، اور ہر دعا کے بعد غار کے دہانے پر پڑا ہوا پتھر کچھ نہ کچھ ہلتا رہا تھا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائی پتھر اپنی جگہ چھوڑنے کے قریب ہے۔ خاموش لمحہ، شدید انتظار۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن بھی تھی، مگر ایک عجیب سا یقین بھی پیدا ہو چکا تھا۔ پہلا آدمی آہستہ سے بولا، کیا تمہیں لگتا ہے اللہ ہمیں واقعی بچا لے گا؟ دوسرا آدمی نے گہری سانس لی، ہم نے اپنی سب سے خالص نیکیاں اللہ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ تیسرا آدمی خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ انتدل قدرتی منظر۔ غار کے باہر ایک ہلکی سی ہوا چلی، پتھر پر بارش کے اثرات اور زمین کی نمی نے اسے مزید غیر مستحکم کر دیا تھا۔ اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی، پتھر دوبارہ ہلا، پہلے سے زیادہ۔ غار کے اندر روشنی مزید بڑھ گئی۔ تینوں فوراً کھڑے ہو گئے، ان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ امید عروج۔ پہلا آدمی بولا، یہ تو حرکت کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی نے کہا، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تیسرا آدمی نے خاموشی سے کہا، اسب دعا جاری رکھو۔ چوتھی اور آخری کیفیت، مکمل نجات کی تیاری۔ وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے، ان کے دل ایک ہی طرف متوجہ تھے۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، حالانکہ غار کے اندر سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دل کی نظر آسمان سے جڑی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک زوردار آواز آئی، اہم لمحہ، ڈرامائی شدت۔ پتھر اچانک اپنی جگہ سے سرکنے لگا، پہلے تھوڑا سا رمزد، اور پھر ایک بڑی حرکت کے ساتھ وہ غار کے دہانے سے مکمل طور پر ہٹ گیا۔ روشنی غار کے اندر داخل ہو گئی، ہوا کا تازہ جھونکا اندر آیا۔ بارش رک چکی تھی، دن کی ہلکی روشنی غار کو روشن کر رہی تھی۔ آزادی کا لمحہ۔ تینوں کچھ لمحے حیران کھڑے رہے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ پہلا آدمی آہستہ سے آگے بڑھا اور باہر جھانکا، وہ راستہ کھلا ہوا تھا۔ دوسرا آدمی نے گہری سانس لی اور کہا، ہم بچ گئے ہیں۔ تیسرا آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ صرف اللہ کی رحمت تھی۔ غار سے باہر نکلنا۔ تینوں ایک ایک کر کے غار سے باہر نکل آئے۔ ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں سے ٹکرائی۔ زمین گیلی تھی، مگر اب وہ آزاد تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر تینوں نے سجدہ کیا۔ خاموش سجدہ، شکر کا سجدہ، نجات کا سجدہ۔ وہ لمحہ صرف ایک نجات نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا کہ جب انسان کی تمام راہیں بند ہو جائے، تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خالص نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ والدین کی خدمت، گناہ سے بچنا اور امانت داری، یہ وہ اعمال ہیں جو مصیبت کے وقت انسان کے کام آتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اللہ سے سچی امید کبھی خالی نہیں جاتی۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو کہ رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اور وہ دروازہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل خلیل جبیر کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور آخر میں یہ بھی کمنٹس میں لکھے کہ آپ ہماری کہانی دنیا کے کون سے ملک سے سن رہے ہیں۔ شکریہ۔